दिल्ली की ठंडी शाम थी। दिसंबर का महीना। चारों ओर हल्की हल्की धुंध, सड़क के किनारे जलती हुई पीली रोशनी और चाय की दुकानों पर सर्दी से बचने के लिए भीड़ लगी हुई थी। अयान 28 साल का एक कॉरपोरेट नौकरी करने वाला लड़का ऑफिस से लौटते वक्त अक्सर अकेलापन महसूस करता था। दिन भर की भागदौड़, मीटिंग्स और फाइलों के बीच उसका दिल जैसे खाली खाली रहता था। दोस्तों से मिलने का टाइम कम हो गया था और रिश्तों में पहले जैसी गर्माहट नहीं रही। उस रात भी वह अपने फ्लैट पर लौटने से पहले कनॉट प्लेस के एक पब में चला गया। वहां हल्की मध्यम रोशनी, डीजे की बीट्स और भीड़ में खोए लोग, सब अपनी अपनी दुनिया में थे। अयान ने एक ड्रिंक ऑर्डर की और बार काउंटर पर बैठ गया। तभी उसकी नजर उस लड़की पर पड़ी। लंबे खुले बाल, लाल ड्रेस, होंठों पर हल्की मुस्कान और आंखों में गहरा दर्द छुपा हुआ। वो बार काउंटर पर अकेली बैठी थी, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो, लेकिन असल में किसी से भी मिलने का इरादा नहीं था। अयान की जिज्ञासा बढ़ी। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, लगता है आप भीड़ में भी अकेली हैं। लड़की ने उसकी तरफ देखा और धीमे से बोली, और आप भी। उसका नाम था रिया, 26 साल की, एक एडवर्टाइजिंग कंपनी में काम करने वाली, दिल से बहुत मजबूत दिखने वाली। लेकिन उस रात उसकी आंखों में अजीब सा खालीपन था। दोनों की बातचीत धीरे धीरे गहरी होने लगी। रिया ने अपने बारे में ज्यादा नहीं बताया, बस इतना कि आज का दिन उसके लिए बेहद भारी था। अयान ने ज्यादा सवाल नहीं पूछे, उसने बस सुना। और रिया ने पहली बार महसूस किया कि कोई है जो बिना जज किए उसकी बात सुन रहा है। पीने के बाद दोनों पब से बाहर निकले। ठंडी हवा उनके बीच एक अजीब सी नजदीकी ला रही थी। रिया अचानक बोली, कभी कभी ना इंसान को किसी अजनबी की जरूरत होती है ताकि वो अपने अंदर का दर्द बाहर निकाल सके। अयान चुपचाप उसे देखता रहा। वो बात सही कह रही थी। चलते चलते रिया ने अचानक उसका हाथ थाम लिया। उसके हाथ ठंडे थे लेकिन उस स्पर्श में गर्मी थी। अयान ने धीरे से उसकी उंगलियों को कसकर पकड़ लिया। रिया हल्की मुस्कान के साथ बोली, क्या तुम मुझे आज रात अकेला नहीं छोड़ोगे? उस सवाल ने अयान के दिल की धड़कनें तेज कर दी। अयान ने रिया की आंखों में झांका। वो आंखें बहुत कुछ कह रही थी, थोड़ी सी उदासी, थोड़ी चाहत और और थोड़ी बगावत। उसने हल्की आवाज में पूछा, क्या तुम मेरे साथ चलना चाहती हो? रिया ने बिना सोचे बस सिर हिला दिया। दोनों टैक्सी में बैठे और सीधे अयान के फ्लैट की ओर निकल पड़े। रास्ते भर दोनों चुप थे। बस शहर की पीली बत्तियां और सर्द हवा खामोशी को तोड़ रही थी। लेकिन उस खामोशी में भी एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे दोनों के दिल तेजी से धड़क रहे हों। दरवाजा खुलते ही हल्की सी गर्माहट और लैवेंडर की खुशबू ने उनका स्वागत किया। अयान ने अंदर आते ही जैकेट उतारकर सोफे पर फेंक दी। रिया ने अपनी लाल ड्रेस की ओवरकोट उतार दी, जिससे उसके कंधों की नरमी झलक उठी। अयान ने थोड़ा हिचकते हुए पूछा, कॉफी या कुछ और? रिया ने मुस्कुराकर कहा, बस तुम्हारा साथ। ये सुनते ही अयान का दिल जैसे रुक गया। वो धीरे धीरे रिया के पास आया और उसकी आंखों में देखने लगा। दोनों की सांसें तेज हो रही थीं। रिया ने झिझकते हुए अपना चेहरा पास किया और अयान ने पहली बार उसके होंठों को छुआ। वो चुंबन धीरे धीरे गहराता गया। रिया की उंगलियां अयान की गर्दन पर कस गईं और अयान ने उसके चेहरे को अपनी हथेलियों में थाम लिया। उस एक पल में दोनों ने अपनी सारी थकान, दर्द और अकेलापन भूल जाना चाहा। अयान ने उसे सोफे पर बैठाया और उसके बालों को सहलाने लगा। रिया की आंखें बंद थीं, होंठों पर हल्की मुस्कान और बदन में हल्की कंपकंपी थी। क्या तुम्हें डर लग रहा है? अयान ने पूछा। रिया ने उसकी छाती पर चेहरा छुपाते हुए कहा, नहीं, बस बहुत दिनों बाद कोई ऐसा मिला है जिसे मैं महसूस कर पा रही हूं। अयान ने उसके कंधों को चूमा और फिर धीरे धीरे उसकी गर्दन पर होंठ रख दी। रिया ने अपने हाथों से अयान को और करीब खींच लिया। उसका बदन जैसे पिघलने लगा था। रिया धीरे से अयान का हाथ पकड़ा और फुसफुसाई, चलो। दोनों बेडरूम में पहुंचे। बाहर शहर की रोशनी खिड़की से छनकर कमरे में आ रही थी। रिया ने अपनी लाल ड्रेस की जिप खोली और बिना कुछ कहे अयान की आंखों के सामने खड़ी हो गई। अयान ने उसे रोकते हुए कहा, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं चाहता हूं सब तुम्हारी मर्जी से हो। रिया की आंखों में नमी थी। उसने अयान का हाथ पकड़ा और अपने दिल पर रख दिया। मैंने बहुत वक्त तक सब रोका है, आज बस जी लेना चाहती हूं। कमरे की खामोशी में सिर्फ दोनों की तेज सांसें थीं
बाहर ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन कमरे के भीतर उनके बीच एक अलग ही गर्माहट पनप रही थी। रिया ने अयान की हथेली अपने गाल पर रखी। तुम्हें पता है, मैं कितनी देर से किसी का ऐसा स्पर्श चाह रही थी। अयान ने उसे और पास खींचते हुए फुसफुसाया। आज की रात तुम्हारी है रिया। मैं चाहता हूं तुम जितना चाहो उतना जी लो। अयान ने धीरे धीरे उसके बालों को पीछे किया और उसके होंठों पर गहरा चुंबन रखा। रिया ने आंखें बंद कर लीं और उसकी उंगलियां अयान की पीठ पर कस गईं। हर चुंबन के साथ जैसे उसका बोझ हल्का होता जा रहा था। अयान ने उसकी गर्दन पर होंठ रखकर उसे सहलाया। रिया के बदन में कंपकंपी दौड़ गई। उसने हल्की आवाज में कहा, रुको मत। बेडरूम की हल्की रोशनी में उनके चेहरों पर चमक आ रही थी। रिया ने खुद को पूरी तरह अयान की बाहों में समर्पित कर दिया। अयान ने उसके कंधों को चूमा, फिर धीरे धीरे उसकी बाहों और हथेलियों पर अपने होंठ फिराए। रिया की सांसें भारी हो रही थीं। उसने खुद अयान का चेहरा पकड़कर अपने सीने से लगा लिया। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैं सालों से ये पल ढूंढ रही थी, रिया ने धीमे स्वर में कहा। अयान ने उसकी आंखों में देखते हुए जवाब दिया, और मैं सालों से तुम्हारे जैसी किसी का इंतजार कर रहा था। उनके शरीर एक दूसरे के और करीब आ गए। हर स्पर्श में एक अधूरा सपना पूरा होने जैसा एहसास। रिया अब पूरी तरह अयान के आगोश में थी। उसके दिल की धड़कनें इतनी तेज थीं कि अयान को महसूस हो रही थीं। उसने अपना सिर अयान की छाती पर रख दिया और आंखें बंद कर लीं। अयान ने उसकी पीठ सहलाई और बोला, डरो मत, तुम्हें कभी चोट नहीं पहुंचाऊंगा। रिया ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराई। आज मैं बस दर्द भूलना चाहती हूं और तुम्हारे साथ हर लम्हा जीना चाहती हूं। उसके होंठों से निकली हर बात में इतना दर्द और चाहत थी कि अयान खुद को रोक ना पाया। उसने उसे फिर से अपने सीने से लगाकर धीरे धीरे उसका चेहरा चूम लिया। उस रात उन्होंने सिर्फ जिस्म नहीं, बल्कि अपनी आत्मा भी एक दूसरे को समर्पित कर दी। दोनों के बीच कोई झिझक नहीं बची थी। रिया की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन वो आंसू दुख के नहीं, राहत के थे। घंटों तक दोनों एक दूसरे में खोए रहे। कभी हंसी, कभी गहरी नजरों का आदान प्रदान, कभी हल्की फुल्की शरारतें, और बीच बीच में गहरा प्यार। रिया ने थककर अयान की बाहों में सिर रखा और बोली, क्या तुम जानते हो, ये रात शायद मेरे जीवन की सबसे सुकून भरी रात है। अयान ने उसके माथे को चूमते हुए कहा, मेरे लिए भी। मैं नहीं चाहता कि ये रात कभी खत्म हो। रात धीरे धीरे बीत रही थी। बाहर सर्द हवाएं चल रही थीं, लेकिन कमरे के भीतर गर्माहट थी। रिया अब अयान के सीने से लगकर चुप पड़ी थी। उसकी आंखों में हल्की नमी थी। अयान ने धीरे से पूछा, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? रिया ने गहरी सांस ली और बोली, तुम्हें सच बताऊं, आज सुबह तक मुझे लगा था कि मैं फिर कभी किसी के करीब नहीं जा पाऊंगी। अयान ने उसकी उंगलियां थाम ली। क्यों? रिया कुछ देर चुप रही, फिर बोली, क्योंकि मैं टूट चुकी थी। जिस इंसान से मैंने सच्चा प्यार किया, उसने मुझे किसी और के लिए छोड़ दिया, वो भी बिना कुछ कहे, बस चला गया। आज तक मुझे समझ नहीं आया कि मेरी गलती क्या थी। उसकी आवाज टूट गई। अयान ने उसे सीने से लगा लिया। रिया, शायद मैं तुम्हारे दर्द को पूरी तरह महसूस तो नहीं कर सकता, लेकिन इतना जानता हूं कि तुम किसी की गलती की वजह से खुद को दोष मत दो। रिया ने उसकी तरफ देखा। और तुम्हारी जिंदगी में क्या कमी थी कि तुम आज यहां मेरे साथ हो? अयान हल्का मुस्कुराया। कमी तो बहुत थी। मैंने हमेशा रिश्ते को निभाने की कोशिश की, लेकिन सामने वाला समझ ही नहीं पाया। शायद इसलिए मैं भी अकेला रह गया। उनकी आंखें एक दूसरे में डूब गईं। दोनों को लगा जैसे वो दर्द और अकेलापन जो उनके भीतर सालों से दबा था, आज धीरे धीरे पिघल रहा। रिया ने अयान के गाल पर हाथ रखा और कहा, मुझे मत छोड़ना, भले ही सुबह होने पर हमें अलग होना पड़े। अयान ने उसका हाथ चूम लिया। मैं वादा करता हूं, ये रात तुम्हारी होगी, तुम्हारी याद हमेशा मेरे साथ रहेगी। इसके बाद उनके बीच फिर वही नजदीकियां लौट आईं। होंठों की प्यास, बाहों की गर्माहट और जिस्म की कंपकंपी। हर लम्हा जैसे अनमोल बन गया। रिया ने उस पल खुद को पूरी तरह अयान के हवाले कर दिया। वो सिर्फ एक वन नाइट स्टैंड नहीं रह गया था, बल्कि एक अधूरी मोहब्बत का पूरा होना था। सुबह की पहली किरण खिड़की से कमरे में आई। रिया आंखें खोलते ही मुस्कुराई। अयान उसके पास ही लेटा था। उसकी बाहें अब भी रिया के चारों ओर थीं। रिया ने फुसफुसाया, काश ये रात कभी खत्म न होती। अयान ने उसकी ओर देखकर कहा,
कुछ पल ऐसे होते हैं जो हमेशा दिल में रह जाते हैं। शायद ये रात उन्हीं में से एक है। रिया उठकर खिड़की के पास गई। बाहर सूरज निकल रहा था। लोग अपनी अपनी जिंदगी की तरफ बढ़ रहे थे। उसकी आंखें फिर से नम हो गईं। अयान उसके पास आया और बोला, रिया, क्या तुम चाहोगी कि यह कहानी यहीं खत्म न हो? हम आगे भी मिलें? रिया ने उसकी तरफ देखा और हल्की हंसी के साथ सिर हिला दिया। नहीं अयान, यह रात अपनी जगह सबसे खूबसूरत रहेगी। अगर हम इसे आगे बढ़ाएंगे तो शायद इसकी मासूमियत खो जाएगी। मैं चाहती हूं कि यह याद हमेशा यूं ही ताजा रहे। अयान चुप हो गया। उसने रिया की बात समझ ली। कभी कभी कुछ रिश्ते बस एक रात में जन्म लेते हैं और उसी रात में खत्म भी हो जाते हैं, लेकिन दिल में हमेशा जिंदा रहते हैं। रिया ने आखिरी बार अयान के होंठों को चूमा और फुसफुसाई, धन्यवाद मुझे फिर से जिंदा कर देने के लिए। फिर वो दरवाजा खोलकर बाहर चली गई। अयान खिड़की से उसे जाते हुए देखता रहा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन होंठों पर मुस्कान, क्योंकि वो जानता था एक रात का रिश्ता कभी कभी पूरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत याद बन जाता है।